बड़ी खबर बाई इलेक्शन से जुड़ी हुई है। बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों का नाम आगे कर दिया गया है। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने राजस्थान की 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। झुंझुनू सीट से राजेंद्र भांबू, दौसा से किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा, देवली उनियारा राजेंद्र गुर्जर, खीवसर से रेवंत राम, रामगढ़ से सुखवंत सिंह, सिलंबूर से दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी मीणा को प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि 84 सीट पर भाजपा ने अभी प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है, लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी सूची, जिसमें केरल से और सबसे अहम यहीं से मुकाबला, क्योंकि वायनाड से इस बार पॉलिटिकल डेब्यू कर रही हैं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, और उनके सामने बीजेपी की तरफ से नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा असम की 3 विधानसभा की सीटें, जिसमें ढोलाई जो कि रिजर्व सीट है, यहां से निहार रंजन दास, इसके अलावा बिहाली से दिंगटा घाटोवर, इसके अलावा और भी कई जगहों से, बिहार से भी अगर हम बात करें तो 2 सीटों पर यहां पर अपने कैंडिडेट के नाम को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगे कर दिया गया है। ये बड़ी खबर लगातार आपको बताते हुए सीधे न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, जहां से मेरे साथ मेरे सहयोगी पूजा यादव इस वक्त कनेक्टेड हैं। पूजा, भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सूची में क्या समझ में आ रहा है आपको? और देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि 13 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि एक तरफ जब बीजेपी ये मानकर चली कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ उसकी भरपाई इस बार इन उपचुनाव में जो सीटें हैं, चाहे वो लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की सीटें हो, उस पर किया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई हैं वायनाड सीट के ऊपर, क्योंकि वायनाड से राहुल गांधी ने चुनाव जीता और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी अपनी दस्तक वहां पर मजबूती के साथ देने का जो प्रयास करती नजर आई थी, उसमें काफी हद तक कामयाबी होती नजर आई थी। लेकिन राहुल गांधी वैसे चुनाव जीते, राहुल गांधी ने क्योंकि रायबरेली को चुना तो ऐसे में सीट खाली हुई और यहां से प्रियंका गांधी का पॉलिटिकल डेब्यू हो रहा है, पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। बीजेपी ने यहां से महिला वर्सेस महिला किया है। प्रियंका के सामने जो एक महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारी है, तो यहां पर एक तो प्रियंका गांधी के सामने महिला उम्मीदवार का उतरना यह अपने आप में बहुत ही खास बात है। अब दूसरी बात यह है कि देखिए, बाकी अगर और राज्यों की विधानसभा या लोकसभा सीटों की बात करते हैं, सबसे पहले अगर राजस्थान की बात करते हैं, देखिए राजस्थान की क्योंकि 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और बड़ी बात है कि ज्यादा जो सीटें थी यहां पर ये बीजेपी के खाते की थी, और क्योंकि कई सांसद बन गए इसलिए सीटें खाली हुई हैं। तो जाहिर तौर पर जो चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारे गए हैं वो जिताऊ उम्मीदवार हो या फिर जो वहां से जीत कर आए हैं ये उनके करीबी हो, इस बात का खासा ख्याल भी रखा गया है। और क्योंकि राजस्थान की बात करते हैं तो देखिए, राजस्थान में क्योंकि इस बार जिस तरीके से मजबूत सरकार बनी और ऐसे में अब जाहिर तौर पर बीजेपी की पूरी कोशिश है। सिर्फ एक क्राइटेरिया जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है विजिबिलिटी, और इसी के आधार पर टिकटों का ये वितरण भी हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका पूजा, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।